आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। रोजगार की आस में युवाओं के हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, यह जानना हो तो मोराबादी में धरना दे रही लातेहार के सुदूर क्षेत्र गारू से आई इस महिला से मिलकर बखूबी जाना जा सकता है। इस महिला के हालात ने संपूर्ण मानवता को झकझोर कर रख दिया है। होमगार्ड की यह अभ्यर्थी बीते 8 दिनों से रांची में धरने में बैठी है। महिला की सिर्फ इतनी ही डिमांड है कि सरकार उसे नियुक्ति दे और जल्दी से जल्दी उसे घर भेजे। हाँ सर, हम बैठे हैं उम्मीद लेकर के, अभी तो कोई सुन नहीं रहा। तबीयत खराब हो जाएगा, वहाँ कुछ हो जाएगा तो कौन रिक्स लेगा, हमको कौन उठाएगा, मेरा बाल बच्चे को कौन रखेगा। ये हमको यहाँ से जल्दी नियुक्ति दिला दें और हमको घर भेजे जल्दी। महिला इधर धरना दे रही है, उधर उसके पति की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिस कारण इसे दोहरा मार झेलना पड़ रहा है। महिला ने रोते बिलखते अपने दर्द फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज के साथ साझा किया। मेरे पति का तबीयत खराब हो गई, दांत लग रहे हैं। पति का दांत लग जा रहा है, सीरियस हो गया। कहाँ है पति? घर में। पति घर पे है और आप यहाँ पे धरना पे बैठी हुई थी? जी सर। कब मालूम चला आपको ये? सुबह से पेट दर्द है उनका, अभी उनका सीरियस हो जा रहा है। बच्चे भी हैं क्या? बच्चे भी हैं 3 बच्चे भी हैं 3। आपका कैसा तबीयत है? मेरा ठीक है, हम खाना भी नहीं खाए हैं, उनका तबीयत खराब है इसलिए अभी नहीं खाए हैं। हम कुछ नहीं खाए हैं, पानी तक नहीं पिए हैं अभी तक। क्या करते हैं पति आप? कुछ नहीं करते हैं। सरकार से एक उम्मीद लेकर के आप यहाँ पर आए? हाँ सर, हम बैठे हैं उम्मीद लेकर के, अभी तो कोई सुन नहीं रहा। तबीयत खराब हो जाएगा, वहाँ कुछ हो जाएगा तो कौन रिक्स लेगा, हमको कौन उठाएगा, मेरा बाल बच्चे को कौन रखेगा। कुछ हो गया तो कौन हमको देखेगा। कितना बड़ा बच्चा है आपका? एक तो 6 साल का है, छोटा बाबू है 3 साल का, और एक तो दूर जुड़वा बच्चा है। 2 बड़ा लोग जुड़वा है, एक तो छोटा है वो 3 साल का है। आप यहाँ पे धरना में 8 दिन से बैठे हुए हैं? जी सर। आज सुबह पता चला ऐसा पति के बारे में? जी, पति सुबह बोले कि पेट दर्द कर रहा है, हम बोले कि दवा खाइए, दवा भी खाए लेकिन ठीक नहीं हुआ और तुरंत अभी हॉस्पिटल पहुँचाए हैं, सीरियस हो गए। तो हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है क्या? एडमिट कराए हैं अभी हॉस्पिटल में लेके, दांत लग गया था। क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, हमको यहाँ से जल्दी नियुक्ति दिला दें और हमको घर भेजे जल्दी। सरकार से ही कहना चाहते हैं जो मेरा जो मांग है डेट और मतलब डेट लेना है और मतलब ट्रेनिंग का मतलब जगह, यही हम लोग से मांग है और इससे ज़्यादा हम लोग का मांग नहीं है। ठंडा में ही तो का गरीब बच्चे हैं सर, देखिए पाती माँ बाप लकड़ी झोरी बेच बेच के हम लोग को पढ़ाई लिखाई, मेरा बेटा बेटी कुछ करेगी का के हम लोग उसको पूरी नहीं कर सक रहे हैं। पहले का भी हम लोग वही मतलब क्या बोलेंगे, पहले का भी वही भार थे और अभी भी हम लोग छुआ पुता भी छोड़ के माई बाप के यहाँ आए और सास ससुर का जानबे करते हैं। शादी ब्याह होने का कारण सगरों से हम लोग को ठोकर मिलता है, हम लोग गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, इसीलिए तो बाबा गरीब बच्ची हत्या कर देती है। कहूँ से हम लोग का अथी नहीं मिलता है, नहरे न ससुरारे को हम लोग का ससुराल नहरा आइएगा, ससुराल के बात सुन के बोले वहाँ के भी बोलते हैं, बोलेंगे आदमी यहीं रहती है, ससुराल हो गया तब पर भी सबका भारी हो जाते हैं। कहाँ हम लोग
जाएंगे सर, हम लोग का अधिकार मांगते हैं, किसी जगह हम लोग भीख मांगने नहीं जाते हैं। सरकार बोलता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बचा रहा है? जब अति नहीं है तो हम लोग रोड के किनारे फेंकाए हुए हैं, कोई देख नहीं रहे हैं। जिस वक्त उस सबको लेना रहता है उस सब नज़र खुजता है। आज के दिन में, आज डेट में क्या हो गए हैं, सब सूरदास बन गए हैं का नहीं किसी को सूझता है। पालने के जो माँ बाप जो साथी था, समय था दादा का परदादा का, वही वक्त ला रहे हैं, वो वक्त आने नहीं देंगे। यहाँ का हम लोग का सूचना नहीं मिलेगा, जाके हम लोग दूसरा हम लोग जगह देखिए माँ बाप थी कमा के दिए पैसा कौड़ी, समूह से पैसा कर्ज उठा के दिए, का पैसा रहेगा, सब खत्म हो गया है। उसी को हम लोग जमा करके चिड़ा गुड़ ला ला के खाते पीते हैं। चला तबीयत भी खराब हो जाता है, पेट दर्द करता है, किसी तरह से ठंड में बच रहे हैं, क्या करेंगे। पतला पतला चादर कम्बल कितना उठा के घर से लाएंगे, उसी को किसी तरह से ढका ढका के रह रहे हैं। तबीयत भी खराब हो जाता है, अभी भी तबीयत खराब है मेरा। जी सर, वही तो हम लोग का थी मांग करने के लिए 2 बार हो गया है, एक बार का बात नहीं है। वही तो 8 दिन का 15 दिन का डेट लेते हैं, उसको भी तो पूर्ति नहीं कर सकते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आश्वासन देना बंद करो, आश्वासन देना बंद करो, आश्वासन देना बंद करो, आश्वासन देना बंद करो। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। प्रशिक्षण नहीं तो प्रशिक्षण नहीं तो प्रशिक्षण नहीं तो आश्वासन देना, आश्वासन देना। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ। इसमें तो यही कहना चाहते हैं सर कि सरकार भी नहीं ध्यान दे रही है, नेता मंत्री भी नहीं ध्यान दे रहे हैं। यहाँ रोड के किनारे पड़े हुए हैं बहुत दिन से। अगले 2 महीना पहले भी हम लोग बैठ चुके थे धरना में, तब भी कुछ खाली लिखित आश्वासन दिए थे कि 15 दिन के बाद आप लोग के समझ सरकार के समक्ष बात को रखा जाएगा, लेकिन अभी तक रखा गया है कि क्या हुआ है अभी तक कुछ पता नहीं मिला। इसीलिए हम लोग पुनः फिर धरना में बैठ के, और अभी देखिए यहाँ कोई आ नहीं रहे रोड के किनारे। 1 साल का मना लगी सरकार रे मैं नु ध्यान माँ चा लगी 1 साल का 4 साल मना लगी, 4 साल पूरा मंचा करा सरकार ते मैं विनती रही कि एमन ट्रेनिंग स्थान नु ट्रेनिंग की डेट च आने का। और सरकार ते है विनती रही कि बहुत उम्मीद नर की एम स्थानीय सरकार अपना राज्य की सरकार मानो होले मन थोड़ा सा ध्यान चो, विशेष करके क्षेत्रीय सरकार मानो होले और गरीबी के हाल हो अपना सरकार की बार की। लेकिन मैं एक कत्थन माँ में न लगी सरकार हूँ नी कोई नेता हूँ माँ में नर बहुत रिक्वेस्ट नर की बालदम सरकार हेमंत सरकार थी कि हेमन जल्द से जल्द ट्रेनिंग सेंटर की डेट और ट्रेनिंग तैना की कोशिश बनाने का। सरकार से ही विनती है सर हम लोग से कि बहुत उम्मीद लगा कि इस सरकार को हम लोग रात दिन करके हम लोग सोचे कि अपना सरकार बनेगा तो हम लोग को ध्यान देगा, स्थानीय को और गरीब हालत को जानेगा, अपना सरकार रहेगा। तो ऐसे बोलकर इनको बहुत जोर जुलूम करके रात दिन एक करके इनको वोट से हम लोग जिताए। अच्छा सरकार बनेगी तो अच्छा हम लोग को कहना सुनेगी। लेकिन वही स्थिति है जो पहले की सरकार था, वही स्थिति अभी भी है, क्योंकि 4 साल हो गया है सर। 4 साल होमगार्ड का जब सारा प्रक्रिया हो गया है, खाली ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए थोड़ा सा क्या बोले एक साइन चाहे तो एक आदेश सरकार अगर दे देती है तो नीचे के पदाधिकारी को करना ही पड़ेगा, पर सरकार नहीं सुन रही। हम एक आदेश से कितने युवाओं को भविष्य बनता,
और 450 अभ्यर्थी हैं सर। और सरकार से यही नम्र निवेदन है कि हम लोग को जल्द से जल्द ट्रेनिंग का डेट दे और स्थान दे, तभी यहाँ से हम लोग धरना तोड़ेंगे, अन्यथा यहीं मर जाएंगे। सरकार हम लोग को रोज़गार से वंचित करती है तो हम लोग फिर अपना पुनः कुछ क्या बोले कड़ा कदम उठाएंगे या गलत रास्ते में चलना होगा, मजबूरन होके कुछ उग्रवादी बने या कुछ भी बन सकते हैं। क्या करें सर, त्याग तो दिए, घर से बाहर आए हैं, 8 दिन हो रहा है, क्या घर को क्या जवाब देंगे घर के लोगों को। और सरकार कुछ हम लोग को बातें नहीं सुन रही, तो क्या करें, मजबूरन हम लोग को कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। इतनी ठंड में देखिए, इतना जर्जर में हम लोग सोते हैं। वहीं दूसरे अभ्यर्थियों की भी हालत धीरे धीरे बिगड़ते जा रही है। ये लोग लगातार अपनी नौकरी की मांग लिए धरने पर बैठे हैं। अब तक सरकार की ओर से इनके लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। देखिए सर, जैसा कि आप सबको पता होगा धारा 144 लागू है यहाँ पे। तो धारा 144 जो है सिर्फ होमगार्ड और जिला पुलिस के जो अभ्यर्थी बैठे हैं उनके लिए ही लागू। बाकी तो आम गतिविधियाँ चालू है, देख सकते हैं आप, आपके सामने की बात है। ये बापू वाटिका के गेट खोल दिया गया, कुछ विशेष संस्था वाले रहते हैं उनके लिए गेट खोल दिया जाता है। कोरोना का हवाला दिया गया। कल हम लोग गए थे गृह सचिव से मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि हमें इस बहाली के बारे में पता नहीं है। 4 साल बीत गए श्रीमान, आपको पता नहीं है। बोलते हैं कोरोना ख़त्म होगा तब। कौन सा ऐसा काम है जो कोरोना के कारण रुका है? अभी सभी चालू हैं गतिविधियाँ, सरकारी काम हो रही है। आप देखिए यहाँ भव्य पंडाल लग रहा है, इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, तो वहाँ 144 नहीं है, लेकिन हम जो है यहाँ बैठे हैं धरने पर, हमारे लिए 144 है। कहीं ना कहीं हमें गुमराह किया जा रहा है। मैं साफ़ सुथरा भाषा बोलना जानता हूँ। हम लोग बहुत ही तपिस्त है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हम लोग बहुत तड़प रहे हैं, रात भर ठंडा में सोते नहीं, कंबल इधर से उधर करके बैठे रह रहे हैं। कम से कम सरकार को समझना चाहिए इस चीज़ को। हमारा मांग जायज़ है, करना कुछ नहीं है इसमें। ट्रेनिंग का एक डेट और जगह, यही 2 चीज़ देना था, लेकिन अपने जीत पर अड़ी है। पुरानी सरकार जो थी उसका भी वही रवैया, नया लाया आदमी उसका भी वही रवैया, आगे कोई आएगा उसका भी वही रवैया। तो हमें तो यही लगता है कि गलत कदम ही इसका अच्छा सल्यूशन होगा। अगर ये लोग यहाँ से हम लोगों को नहीं अच्छा कुछ करके भेजते हैं तो लास्ट में क्या करेंगे? कोई गलत कदम ही उठाएंगे। अच्छा रास्ता से पेट नहीं भर रहा है, नहीं दे पा रहे हैं रोज़गार ये लोग, तो गलत जगह रोज़गार मिलेगा, हम वहीं जाएंगे ना सर। तो यही यहाँ की जनता से, सरकार से एक सवाल है कि आप हमें रोज़गार देंगे या फिर हम कोई गलत रास्ता अपनाएं। धन्यवाद।